हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम वर्तनी शुद्धिकरण नामक टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और जैसे कि हमने TGT PGT एस्टेट की जो तैयारी है वो शुरू कर रखी है, और हिंदी व्याकरण से ही मैंने ये तैयारी स्टार्ट करवाई है। सबसे पहले मैंने पर्यायवाची का जो टॉपिक है वो हमारा पूरा हो चुका है, पर्यायवाची का, और इस पर मैंने 4-5 वीडियो बनाकर डाल दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने ये वीडियो देख ली होंगी और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। साथ साथ आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले आप वीडियो देखो, वीडियो में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे आप कुछ भी नहीं, सारे के आप नोट्स बना लो। उसके बाद आपने जो भी बुक ले रखी है, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हो, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो आपका जो मैं मेरी वीडियो में नहीं आ पाता है या कुछ रह जाता है, उसे आप नोट डाउन कर लो, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पर्यायवाची का हो चुका है और दूसरा चैप्टर है वर्तनी शुद्धिकरण। दो शब्द अधिकांश पूछे जाते हैं या एक शब्द जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये बुक पूछते हैं बच्चे, ये बुक नहीं है, ये मेरे नोट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर शुद्ध शब्द दे रखा है, मेरे नोट्स में आपको ये अशुद्ध जो शब्द है वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि अशुद्ध शब्द भी जब हम देख लेते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में जो है छप जाता है, और अशुद्ध पहले ध्यान में आता है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द दिए गए हैं और इधर उसका अभ्यास करने के लिए जगह दी गई है। ठीक इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में इधर वाली लाइन को लिख लें, फिर इधर जगह छोड़ दें, और एक बार आप इसे देखकर इधर शुद्ध लिख कर देखें। ऐसे इधर वालों को छुपा करके, ऐसे छुपा करके, और फिर इधर लिखें, फिर आप टैली कर लें कि आपका सही है या नहीं। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। ऐसा ना समझें कि ये टॉपिक तो बिल्कुल आसान है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, लेकिन फिर भी गलती होती है। जब मैंने HPSC का इंटरव्यू दिया और डेमो दिया था, तब मैंने तो मुझसे भी कुछ शब्द उन्होंने लिखवाए थे, और एक दो शब्द इतने टिपिकल बोले थे कि एक आधी मात्रा की मिस्टेक जब मैंने घर आकर देखा तो मुझे भी लगा कि मुझसे भी हुई थी। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, काम आएंगी हर जगह पर। तो सबसे पहला शब्द है, जैसे कि मैं इन्हें पढ़ूंगी, इनका उच्चारण करूंगी, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। अर्पण। जैसे कि कईयों को नहीं पता होता, ये ए है और पै के ऊपर जो रे है और फिर ये अण है। इस तरीके से आप इसे लिख कर देखेंगे। इसका मतलब ये जो ऊपर रे होता है, ये जिस अक्षर के ऊपर होता है उससे पहले उसको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे ए फिर रे पढ़ेंगे, अर्पण। ठीक है, तो अर्पण है ये। अपर्ण ना बोले, कई बोल देते हैं। उसके बाद दूसरा उज्जवल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द, जो जहाँ पर भी शुद्ध करना पूछा जाता है वहाँ पर ये शब्द जरूर आता है। तो याद रखें, उज्जवल में दोनों ही जय जो हैं आधे आधे आएंगे, और दूसरे जय पे हमारी कलम जो है इसे पूरा करने के लिए चल देती है। तो याद रखना है, दोनों ही जय है वो आधे आएंगे। मैं काफ़ी सारी बातें आपको समझाऊंगी कि इनको आपको करना कैसे है। अगला शब्द है जैसे कि आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को भी आप, ये अक्षर आता है काफ़ी बार पेपर में, तो रे और आशीर्वाद, ये याद रखना है कि जो आधा रे है ये जहाँ बोला जा रहा है उसे अगले अक्षर पर लगेगा, लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है अंधकार। इसे हम क्या करते हैं कि अनाधिकार लिख देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है। तो आपने देखा होगा कि इस पर मैंने कितना डार्क टिक लगा रखा है। ये डार्क टिक इसीलिए लगा रखा है कि ये शब्द जो है ना, बाकी तो हमें लिखने आते हैं अच्छे से, ये शब्द है इस पर हम गलती करते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से जो नया शब्द आपके लिए निकल कर आता है, जिस पर आप गलती करते हैं, जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ थे, उन शब्दों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगला शब्द अनभिज्ञ ही आ गया है, जिससे हम अनजान होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाएगा, ये खास कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद कवयत्री, और कवयत्री शब्द को तो काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। तो पहले कव लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर त्री में बड़ी ई की मात्रा आएगी, इस तरीके से। तो कवयत्री शब्द को इस ऐसे लिखते हैं, एक दो बार दिमाग में बैठाएंगे तो हो जाएगा। अब देखो कालिदास।
कालिदास में कई बच्चे बड़ी ई की मात्रा कर देते हैं, लेकिन बड़ी ई की नहीं आती, इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, इसलिए अधिकांश बार पेपर में ये शब्द पूछा जाता है। तो कालिदास में कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, लय बहुत जल्दी उच्चारित किया जाता है, इसलिए इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी। अब ये देखिए ऐतिहासिक। अब इस शब्द को हम देखें तो इतिहास, ये इतिहास शब्द से बना है, इतिहास शब्द से बना है और इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो यहाँ पर जो होता है ना, उस जो पहला स्वर होता है वो पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। अब दीर्घ का मतलब इसमें ये है, जैसे ये 4 वर्ण होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई और ए और आई, ये 4 का पेयर है। अब क्योंकि ये एक जैसे वर्ण के मिलने से बने हैं, अब आप ये सोचेंगे कि जैसे ए और ये छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, इन चारों में से दीर्घ कौन सा है, वही हो जाएगा जब इक प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो ये ई था, ये छोटा था इन सब में, और दीर्घ सबसे ये है, तो इक प्रत्यय जुड़ते ही जो दीर्घ वाला वर्ण है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले स्वर में वो स्वर दीर्घ हो जाता है, पहले स्वर में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर पहला स्वर ई ही है, तो ई में परिवर्तन हो जाएगा और ये दीर्घ वर्ण आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आहार। तो ये आहार नहीं होता, आहार होता है, इसे आप प्रैक्टिस कर लें। ज्योत्सना, और ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योत्सना में क्या होता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जय, यो, आधा तय, फिर आधा से और ना, इस शब्द की आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ज्योत्सना। इसका उच्चारण करेंगे ज्योत्सना। उसके बाद आता है हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप को आप देखें, इसे भी कई बच्चे गलत कर देते हैं, एक दो बार आप ऐसे लिख कर देखें। हस्त मीन्स होता है हस्त, हस्तक्षेप ऐसे, हस्तक्षेप ऐसे आप 2-3 बार लिखें, थोड़ा मुश्किल शब्द है। उसके बाद है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्य अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो सही लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में जैसे उच्चारित करते हैं वैसे ही लिखते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकश्यप कई लोग बोलते हैं, कश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिपु होता है, तो इसे 2 बार लिख कर देखें। अगला शब्द है आध्यात्मिक, और एक एक जो है ना अभ्यास सेट के मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो काफ़ी आपका जो है शब्द, आपकी जो गलतियां हैं शुद्ध लिखनी आपकी हो जाएंगे। अस्वीकार, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सबसे ये आध्यात्मिक, अब इस शब्द को और समय इक, बाद में इक प्रत्यय आ रहा है, तो ये अध्यात्म शब्द से बना है, अध्यात्म शब्द से बना है, इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इक प्रत्यय मैंने बताया कि इक प्रत्यय जुड़ते ही जो पहला स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, पहला स्वर क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, तो ए का दीर्घ आई होता है, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है पहले स्वर में, तो ये आध्यात्मिक हो जाएगा। तो इक प्रत्यय वाले शब्दों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगे। उसके बाद है उन्मीलित। अब कई शब्द ऐसे हैं कि इनका तो आपको ऐसे ही सीखना ही पड़ेगा। उन्मीलित मतलब खुला हुआ, ठीक है, इसका ये मैंने विलोम लिख रखा है, ठीक है। उन्मीलित क्या होता है, उन्मीलित इस तरीके से लिखा जाता है, 2 बार आप इस शब्द को लिख कर देखें, उन्मीलित, उन्मीलित, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट शब्द है अनुग्रहित, तो ये री की मात्रा है, ग के नीचे जो है इसे कैसे लिखेंगे, अनु, अनु तो आप लिख देंगे, लेकिन जैसे बोलोगे कैसे, गृही, गृहित, और इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, छोटी ई की नहीं आएगी, इसमें दीर्घ आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, और ये नीचे री है, गृहित, अनुगृहित इसे बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है वाल्मीकि, और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वाल्मीकि यहाँ तक तो आप सही लिखते हैं, लेकिन की को बड़ा नहीं करना है, की छोटा आएगा, वाल्मीकि, इस तरीके से आपको 2 बार लिखकर इसका प्रयास करें, आप अभ्यास करें। नेक्स्ट है विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी लिख देते हैं, विरहिणी नहीं होता,
विरहिणी, ये विरह शब्द से बना है तो विरहिणी, विरहिणी इस तरीके से आपको लिखकर देखना है। अधीन, अधीन देखो ये शब्द कैसे लिखा जाता है, अधीन, अधीन, बड़ी ई की मात्रा लंबा उच्चारित कर रहे हैं हम धी को तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। इसमें कई जो है छोटी ई की मात्रा कर देते हैं, लेकिन छोटी ई की नहीं आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। नेक्स्ट है आवश्यक, तो ये तो सभी को पता है कि लिख ही देंगे। उसके बाद गृहस्थ, तो ये भी री की मात्रा है, इसे गृहस्थ बोल देते हैं और इस चक्कर में गृहस्थ कई ऐसे भी लिख देते हैं तो जो कि गलत होता है। तो ये गृहस्थ है, इसे इस तरीके से उच्चारित करेंगे। गरिष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे लिख देते हैं आप, जैसे कि गरिष्ठ लिख देते हैं, लेकिन गरिष्ठ ठठेरा वाला ठ आएगा, गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ भोजन जो बहुत ही भारी भोजन होता है उस तरीके से। तो ये हमारे हैं 10-10 मिनट के, मैं कुछ एक 10-10 शब्द आपको डालूंगी और कल मैं थोड़ी सी और बड़ी वीडियो बना दूंगी, तो आप ये लिखकर अपने अभ्यास करें। और अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जी मैम इसे आप पूरा ही करवा दें, तो मैं ज़रूर इसे पूरा करवा दूंगी। तो दोस्तों आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।